अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका होस्ट मियां सलमान एक बार फिर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रोज़ प्लांट के बारे में, इसकी केयर के बारे में गाइड करूंगा कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है और इस पर ढेर सारे फ्लावर कैसे लाने हैं। दोस्तों, मैं आपको रोज़ प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये 4 सीज़न प्लांट है और बहुत से लोगों का फेवरेट भी है। इसमें काफ़ी कलर्स और वैरायटी होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस किस पॉट में लगाना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। मैंने इसे 9 इंच के पॉट में लगाया है, लेकिन जैसे प्लांट बड़ा होता जाए आपको पॉट हर 2 साल बाद चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी सॉइल यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए मैंने नहरी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश करें कि सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल करें, यानी कि भुरभुरी और नरम। ज़्यादा हार्ड मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मिट्टी काफ़ी खुश्क और हार्ड हो रही है। इसमें दूसरे पौधे, घास और जड़ी बूटियाँ उग गई हैं, तो हमें इसकी गोडी कर देनी चाहिए। वैसे 15 दिनों में आपको इसकी गुडाई एक मरतबा लाजमी करनी चाहिए और साथ साथ इसके आसपास पौधों को निकाल देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसके आसपास काफ़ी सारे पौधे निकले हुए हैं, छोटे छोटे, और जड़ी बूटियाँ भी हैं, घास भी है। तो इन पौधों को हमने जो है गोडी के करते हुए साथ साथ निकाल देना है, ताकि गुलाब के पौधे की नशोनुमा पर असरअंदाज ना हो और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाटरिंग, यानी कि इसको पानी कब कब और किस टाइम देना चाहिए, कितना देना चाहिए। रोज़ प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसे रेगुलरली डेली पानी देना चाहिए। आप पॉट को 2 सेंटीमीटर तक पानी से भर दिया करें। कोशिश करें जैसे ही मिट्टी खुश्क हो या होने लगे तो आप इसको पानी दे दें। दोस्तों, इसके खुश्क और सूखे पत्ते साथ के साथ तोड़ दिया करें ताकि प्लांट ग्रो कर सके। दोस्तों, इस पर पानी का स्प्रे भी लाजमी करना चाहिए ताकि इसके पत्ते सरसब्ज और फ्रेश रहें। फ्रेंड्स, आपको मैं इधर बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र जो है रोज़ प्लांट के लिए बता रहा हूँ, जो इस पर काफ़ी सारी फ्लावर ले आएगा। तो उसके लिए जो अंडे के छिलके होते हैं उसको आप बारीक जो है पीस लें, बिल्कुल पाउडर बना लें। उसके हम 2 चम्मच ले लेंगे। और उसके साथ जो है हम जो घर में चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है
उसे हम जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है उसको खुश्क करके उसके भी 2 चम्मच हम यहाँ ले लेंगे। उनको दोनों को, अंडे के छिलकों को, पीसे हुए को, और जो है चाय की पत्ती जो हमारे पास इस्तेमाल शुदा है उसके 2-2 चम्मच आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है इस पॉट में थोड़ी सी 2 इंच खुदाई करके उसके अंदर हम जो है बोथ साइड्स पे, पहले लेफ़्ट साइड पे इसके जो एक साइड पर हम हाफ चम्मच डालेंगे, और फिर हम दूसरी साइड पर जो है इसके खुदाई करके 2 इंच हाफ चम्मच डालेंगे। और इस तरह जो है हमने फिर इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर देना है। और हमने यहाँ पर हमने पानी देना है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो हमने यूज़ किए इसके 15 से 20 दिनों के बाद मैं आपको वीडियो में रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखें कैसे फ्लावर आए हैं। दोस्तों एक बात याद रखनी है, आपने गर्म टाइम, धूप के टाइम पानी नहीं देना बिल्कुल भी। आपने पानी उस वक्त देना है जब या सुबह का वक्त ठंडा टाइम हो या शाम का टाइम ठंडा वक्त हो, ताकि इसका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर सके, इसकी जो रूट्स हैं वो जले ना। दोस्तों 8 से 10 घंटे की इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मियों में कोशिश करें आप ऐसी जगह पे इसे रखें जिससे इसे बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे इसको ना रखें कि ये जो है इसका प्लांट जो है इसके पत्ते वगैरह जलने लग जाएं। वीवर्स, रोज़ प्लांट की डिफरेंट वैरायटी और कलर्स पर मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर जाकर आप देख सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट वैरायटी और इसके कलर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।